नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी बाल्यावस्था एवं विकास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की एक प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका आज सेकंड लेक्चर है। यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने शैशवावस्था के बारे में बात की थी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाल्यावस्था के बारे में। तो जान लेते हैं बाल्यावस्था क्या होती है। शैशवावस्था के बाद की अवस्था बाल्यावस्था होती है, जो 2 वर्ष से लेकर 11 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था को बालक की स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक में स्फूर्ति अधिक होती है। इस अवस्था से बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने लगता है, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष होती है। उत्तर बाल्यावस्था जो 6 से 11 वर्ष होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। शिक्षक इस अवस्था को प्राक स्कूल से भी जानते हैं। मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को प्राक टोली से भी जानते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में होने वाले विकास, जिनमें 5 विकास हैं: शारीरिक विकास, भाषा विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। इन विकासों में आप कन्फ्यूजन ना करिए, क्योंकि ये हमने शैशवावस्था में पढ़े थे। यही सभी विकास हमें प्रारंभिक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था में भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनमें कुछ भिन्नताएं होंगी। पहला, शारीरिक विकास। इस बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं के शरीर के अंगों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, जैसे शरीर के आकार में परिवर्तन, वजन में वृद्धि, मांसपेशियों का अधिक मजबूत होना आदि। जैसे शैशवावस्था में बालक के हड्डियाँ लचीली होती हैं, इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। तो यहाँ आकर प्रारंभिक बाल्यावस्था में आकर उनकी हड्डियाँ थोड़े मजबूत हो जाती हैं, पहले के मुकाबले मजबूत हो जाती हैं। वजन शैशवावस्था के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाता है और आकार भी बढ़ जाता है। दूसरा, भाषा विकास। इस अवस्था में बालक बोलना सीखने के लिए काफ़ी प्रेरित रहता है, यानी कि शैशवावस्था में कुछ ही शब्द बोल पाता है जैसे बच्चा। यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो कुछ शब्दों का उच्चारण अच्छे तरीके से करने लग जाता है, जैसे अपने मम्मी पापा या किसी का भी नाम अच्छे तरीके से बोल पाता है और कुछ शब्दों या कुछ वाक्य को भी बोलने लग जाता है। शब्दों का उच्चारण अभ्यास करके सीखने लगता है। वो अपने परिवेश में उच्चारित हो रहे शब्दों को यूज़ में लाने लग जाता है, शब्दावली बनाने लगता है और वाक्यों को बनाकर बोलना सीखने का प्रयास करता है, जो हमने अभी जाना है। तीसरा, सांवेगिक विकास। इस बाल्यावस्था में संवेग लगभग एक वयस्क के समान ही होते हैं। भिन्न होता है तो केवल उन्हें जताने का तरीका, जैसे क्रोध को रोकर, किसी सामान को फेंककर या जोर से चिल्लाकर। यह हमने अपने लाइव एग्जाम्पल में देखा भी होगा, या कभी हमारे पास यदि आसपास कोई बच्चा होगा, जैसे उसको कभी गुस्सा आता है तो वो किसी सामान को फेंक देता है, जैसे हाथ में कुछ भी होगा वो फेंक देता है, या ज़ोर से चिल्लाता है, जैसे गला चिल्लाकर, गले से बिल्कुल पूरा जोर लगाकर वो चिल्ला लेता है। डर में भाग जाना या अपने आप को छिपा लेना, जैसे अचानक से कभी डर जाता है तो वो या तो रोने लग जाता है या अपने आप का छुपाने लग जाता है। ईर्ष्या में अपनी चीज़ों की बुराई करता है, जैसे किसी से जलन होने लग गई या किसी का खिलौना देखा और उसे वो अच्छा लगा और उसके पास ऐसा खिलौना नहीं है, तो वो अपनी चीज़ों की बुराई करने लग जाता है अपने माता पिता के सामने या अपने किसी सगे संबंधियों के सामने, कि उसे भी उतना ही अच्छा खिलौना चाहिए जो अभी उसके पास नहीं है। दुख में खाना ना खाकर या खेल कूद में रुचि ना दिखाकर, यदि उसे किसी चीज़ में दुख हो रहा है या उसे किसी खिलौना लाने से मना कर दिया तो उसको उस चीज़ का दुख हो रहा है, तो वो खाना नहीं खाएगा या खेल कूद में रुचि भी नहीं दिखाएगा, वो खेलने भी नहीं जाएगा ऐसे केस में। चौथा, सामाजिक विकास। इस अवस्था में सामाजिक संपर्क करना शुरू कर देता है, अपने मित्र बनाना सीखते हैं, मित्रों के साथ खेलने तथा बात करने में प्रसन्न होते हैं। कुछ खास सामाजिक व्यवहार देखने को मिलते हैं, जैसे किसी कार्य में सहयोग करना, मित्रता, निर्भर होना, लड़ना, चिढ़ाना, डराना, आक्रामक होना आदि। अब यहाँ पर वो बच्चे अपना सामाजिक संपर्क करना शुरू कर देते हैं, जैसे अपने दोस्त को बनाना शुरू कर देते हैं अब, या अपने साथ के या अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना कूदना स्टार्ट कर देते हैं, या बातचीत करने लग जाते हैं उनके साथ, कुछ खाने पीने की चीज़ें या कुछ ऐसे जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें वो साथ देने लग जाते हैं। पांचवा, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। इस बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है और उनमें बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है। बालक अपने आसपास की चीज़ों और घटनाओं को समझने लगता है। इस अवस्था में चिंतन तर्कसंगत नहीं होता है।
जीवन, मृत्यु, भार, संख्या, दूरी, समय आदि को समझने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बालक क्या, क्यों, कैसे, कहाँ वाले प्रश्नों को अधिकतर पूछता है, निर्जीव वस्तुओं को जीवित समझ लेता है। जैसे कभी कभी देखा होगा छोटे बच्चे को जब कभी चोट लग जाती है, जैसे चलते टाइम किसी जगह से चोट लग गई या किसी तरीके से वो ठुक गया तो उसको चोट लग जाती है, उसको हम ये चीज़ें दिखाते हैं कि इस चीज़ ने मार दिया है। तो इस तरीके से वो निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित समझता है। और यदि किसी निर्जीव वस्तु से उसको चोट लगी है, हम निर्जीव वस्तु को मारते हैं तो उसको लगता है कि उसको भी चोट लग गई है, अब वो चुप हो जाता है। जैसे अगर रो रहा होगा तो वो चुप हो जाता है। अब वो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहता है, कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते रहता है अपने माता पिता से, सगे संबंधियों से, कि ऐसा क्यों हो रहा है, या गर्म क्यों हो रहा है ज़्यादा, या ठंडा क्यों हो रहा है ज़्यादा, या उसको भूख लग रही है, एक क्या बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, बहुत सारी चीज़ें वो क्वेश्चन करने लग जाता है क्योंकि उसमें उत्सुकता अब जागने लग जाती है। उत्तर बाल्यावस्था। यह बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है। शिक्षक इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल से भी जानते हैं। मनोवैज्ञानिक इस अवस्था को टोली से भी जानते हैं। जैसे हमने अभी प्रारंभिक बाल्यावस्था में जाना था, शिक्षक उस अवस्था को प्राक स्कूल से जानते थे, यहाँ पर प्रारंभिक स्कूल से जानते हैं। और वहाँ पर मनोवैज्ञानिक उस अवस्था को, प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्राक टोली नाम से जानते थे, यहाँ पर सिर्फ टोली नाम से जानते हैं। इस अवस्था में बालक स्कूल में औपचारिक शिक्षा लेना शुरू कर देते हैं। अब उनका अपने समूह के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर यानी कि जो उनका ग्रुप होगा वहाँ पर उनको एक्सेप्टेंस मिलती है या नहीं, यहाँ पर उनके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में होने वाली विकास। यहाँ पर भी सेम विकास है, लेकिन यहाँ पर उनसे कुछ भिन्नताएं होंगी, जैसे शारीरिक विकास, भाषा विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। ये सब हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखे थे, लेकिन यहाँ पर उनसे कुछ भिन्नताएं हमें यहाँ पर दिखने को मिलेंगी। पहला, शारीरिक विकास। इस अवस्था में शारीरिक विकास में अधिक स्पष्टताएं आ जाती हैं। बालक की ऊंचाई में औसतन 2-3 इंच की वार्षिक वृद्धि होती है। वजन में 3-5 पाउंड, यदि इसको हम किलो में देखें तो 1.5 किलो से लगभग 2.3 किलो तक उनमें वार्षिक वृद्धि प्रतिवर्ष होती है। इस अवस्था की समाप्ति तक बालक में 32 में से 28 स्थायी दांत निकल आते हैं। शेष 4 स्थायी दांत किशोरावस्था में निकलते हैं। दूसरा, भाषा विकास। इस अवस्था में बालकों में भाषा का विकास अधिक तीव्र गति से होता है। शब्दावली निर्माण में वृद्धि होती है। बालक शिक्षकों से बात करके, लोगों से बात करके, पुस्तकें पढ़ के, अखबार पढ़कर, टेलीविज़न देखकर अपनी शब्दावलियों का निर्माण करते हैं। शब्द उच्चारण में शुद्धता आती है। जटिल वाक्यों का प्रयोग करना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि बाल्यावस्था, ये जो उत्तर बाल्यावस्था है, ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। इस बाल्यावस्था में बच्चे टीवी देखने लग जाते हैं या पुस्तकें पढ़ने लग जाते हैं, अखबार पढ़ने लग जाते हैं, तो वहाँ से वो अपनी शब्दावली का निर्माण करने लग जाते हैं। जैसे कार्टून देखकर या टीवी पे कुछ ऐसे रियलिटी शोज़ देखकर, या जैसे कोई भी टीवी शो जैसे एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी, या इनमें से कोई भी चैनल देख के जैसी भाषा का वहाँ पर प्रयोग हो रहा है, जैसे शब्दों का वहाँ पर प्रयोग हो रहा है, उनको देखकर वो सीखने लग जाता है और अपनी शब्दावली निर्माण करने लग जाता है। और जब वो बार बार शब्द सुनता है तो उनसे उनका उच्चारण में भी शुद्धता आने लग जाती है, और इसी तरीके से वो जटिल वाक्य जो होते हैं उनका भी प्रयोग शुरू कर देता है। तीसरा, सांवेगिक विकास। उत्तर बाल्यावस्था में संवेग प्रारंभिक बाल्यावस्था के समान ही होते हैं, लेकिन अभिव्यक्त करने का तरीका भिन्न होता है। यानी कि जैसे हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखा था, वहाँ पर क्रोध करके या रो कर, चिल्ला कर वो अपने जो संवेग थे उनको व्यक्त कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर उनको अभिव्यक्त करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बालक ऐसे संवेगों को अभिव्यक्त नहीं करता है जो सामाजिक रूप में अनुचित हो। जैसे हमने पिछली प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखा था कि वहाँ पर क्रोध कर रहा था और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जैसे बच्चे रोते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे 6 से 12 वर्ष की इसमें ये होती है, ये वाली बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था होती है। तो यहाँ पर वो क्रोध करके नहीं करता है क्योंकि वो सामाजिक रूप में अनुचित हो जाता है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर उसमें ये क्षमता आ जाती है। क्रोध एक खास अवस्था में ही उत्पन्न होता है, जैसे झूठा आरोप लगाने पर या कुछ गलत टीका टिप्पणी किए जाने पर। जैसे वो सिर्फ क्रोध में अपने संवेग तभी व्यक्त करता है, या जब ज़्यादा ही हो जाता है, जैसे उस पर कोई झूठा आरोप लगाने लग जाता है या कुछ गलत उसके बारे में टिप्पणी करने लग जाता है, तो तभी वो क्रोध में अपने संवेग को व्यक्त करता है। केवल महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए उत्सुकता होना। जैसे छोटा बच्चा होता है, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था थी,
तो वहाँ पर छोटा बच्चा किसी भी चीज़ को, जैसे कोई महत्वपूर्ण हो या जो महत्वपूर्ण नहीं हो, उन चीज़ों को जैसे अगर उसके लिए कुछ लाई जाती है तो उन सब चीज़ों की जो उसमें उत्सुकता होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके। लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों के लिए उत्सुक होता है जो उसके लिए महत्वपूर्ण है। यदि 6 से 12 वर्ष वाले किसी बालक के लिए कोई भी यदि नई चीज़ लाई जाए, इस उदाहरण के लिए यदि हम कोई खाने की चीज़ ले आएँ जो पसंद तो है लेकिन उसमें उतना रुचि नहीं है, तो वो उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा, ना ही उत्सुक होगा। और यदि उसको कोई खाने की चीज़ उसके लिए महत्वपूर्ण है जो वो कभी नहीं खा रहा है लेकिन वो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसी के लिए उत्सुक होगा और उसके लिए महत्वपूर्ण भी है वो चीज़। तो यही इसमें संवेग का विकास होता है। चौथा, सामाजिक विकास। इस अवस्था में बालक अपनी उम्र के बच्चों के साथ टोली में रहना पसंद करता है, यानी कि यहाँ पर वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ अपना एक ग्रुप बना लेता है और उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है। टोली में रहकर बालक का सामाजिकरण होता है और बहुत सी बातें सीखता है, जैसे किसी कार्य के प्रति उत्तरदायी होना, प्रतियोगिता में भाग लेना, कार्य में सहयोग करना आदि। जैसे यहाँ पर वो ग्रुप बनाकर अपने साथ उम्र वाले बच्चों के साथ रहना शुरू कर देता है, तो यहाँ से उसका सामाजिकरण होने लग जाता है। इसी ग्रुप में वो बहुत सारी बातें सीखने भी लग जाता है, जैसे बातचीत करने का तरीका उसमें डिफरेंट हो जाता है और उसमें लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड होना यहाँ से शुरू हो जाती है और किसी प्रतियोगिता में भाग लेना यहाँ से शुरू कर देता है। या किसी कार्य में यदि एक टोली काम कर रही है तो उनमें छोटे छोटे कामों में डिवाइड करके वो उस काम को करने लग जाते हैं। कभी कभी टोली का नकारात्मक प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है और ऐसी स्थिति में टोली द्वारा निर्धारित मूल्यों और मानकों को सर्वोपरि मानता है और अपने माता पिता के मानकों को अस्वीकार करता है। यानी कि जैसे हमें बोला जाता है कि संगति का गलत प्रभाव भी पड़ता है, ये हमें बचपन में काफ़ी बार सिखाया भी गया होगा कि गलत संगति का गलत प्रभाव ही पड़ता है। तो कभी कभी टोली का उन बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है। जैसे कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बच्चे में बिल्ड हो जाती हैं जो गलत होती हैं, जैसे कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ करना जो गलत हैं और वो लेकिन उस टोली के लिए ठीक है, यानी कि उस टोली के निर्धारित मूल्य हैं कि वो उसी भाषा में बात करते हैं, उन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं। और यदि उनके माता पिता उन शब्दों के उपयोग से मना भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चा अपने टोली के निर्धारित मूल्यों को ही मानता है, यानी कि टोली के ही जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं उन शब्दों को, उन्हीं को ही मानता है। अपने माता पिता की बातें बिल्कुल भी नहीं मानता है, चाहे वो कितनी ही सही हों और भले ही चाहे टोली की बातें कितनी भी गलत हों, वो उनको करता है। पाँचवा, मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। उत्तर बाल्यावस्था में बालक मानसिक रूप से प्रारंभिक बाल्यावस्था की तुलना में अधिक विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बालकों का 90% मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में बालक पहले सीखे गए संप्रत्यय को और भी अधिक स्पष्ट बनाता है। बालकों का चिंतन और भी तर्कसंगत हो जाता है, जीवित और अजीवित वस्तुओं में सार्थक अंतर करने लग जाता है। यहाँ पर उसका बच्चे का मानसिक विकास और भी ज़्यादा अधिक हो जाता है, यानी कि वो और भी चीज़ों को लेकर और भी सक्रिय हो जाता है। यहाँ पर उसका मानसिक विकास 90% पूरा हो जाता है, यानी कि बस थोड़ा सा ही रह जाता है उसका एक पूरा प्रौढ़ावस्था वाले दिमाग को पाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट www.panishanscafe.com पर जाकर इस लेक्चर को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।